हेलो बच्चों, देखते देखते आज 250वां टेस्ट बेटा। पिछले मई से आपका मई 2023 से हम लोगों ने शुरू किया था और बेटा देखते देखते 250वां टेस्ट। छोटे बड़े जो टेस्ट जितने टेस्ट हुए आपके बेटा, ये 250वां टेस्ट। तो यस, GRTS 250वां टेस्ट। अगले सेशन के लिए बेटा मतलब अगले सेशन के लिए जो है वह अगला है। अब इस सेशन का आपका क्या है, सोचिए ये सेशन आपका आखिरी हो और इसी आखिरी सेशन में ही आप बेस्ट कर सके। यही शुभकामनाएं हैं हमारी बेटा कि 250वां टेस्ट नीट के लिए आपका आखिरी टेस्ट हो। उसके बाद आप केवल नीट की परीक्षा दें और उसके बाद आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। यही शुभकामनाएं हैं मेरी। और अगर आपने मेहनत किया है तो जरूर इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि एनर्जी कंजर्व है। अगर बच्चे ने वर्क किया है, काम किया है, तो सफलता जरूर मिलेगी। अब भले ही आपको डर लग रहा हो चाहे कुछ भी लग रहा है, लेकिन सफल जरूर होंगे बेटा। मैं बस इतना जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं बेटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग 250वें टेस्ट की तरफ, मॉक टेस्ट 25वां है, टेस्ट नंबर है 250वां, इसी साल का बेटा। छोटे बड़े टेस्ट मिलाकर, और आप सभी लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तपती हुई धूप में आए भैया, इस जलती हुई धूप में आप आए हैं तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि देख लीजिए हमारे प्यारे से डॉक्टर साहब APJ अब्दुल कलाम, जो भारत रत्न, भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी क्लाइंग बड़ी अच्छी हमें लगती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो इस गर्मी हुई तपती हुई धूप में जो तुम लोग चल के, साइकिल चला के, जब बाइक से, कहीं बाइक उड़ रही थी, इतना हवा चल रही थी, लेकिन उसमें भी आप आके टेस्ट दे रहे थे। ठीक है, आपका जबरदस्त धैर्य है बेटा, और ये धैर्य जरूर आपको डॉक्टर की तरफ ले जाएगा, जरूर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा। तो डॉक्टर साहब की लाइन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की लाइन क्या है, व्यर्थ नहीं है, सच्चाई है इसमें, 100% सच्चाई है बेटा कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सच बात है बेटा। ठीक है, और रिजल्ट अच्छा आएगा, जरूर अच्छा आएगा। तो घबराना छोड़कर आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, चलिए हम भी अब टेस्टों की तरफ क्या चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। तो लास्ट टेस्ट बेटा देखिए, ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन टफ दे दिए हो, क्योंकि लास्ट टेस्ट में हमने क्या किया था, IIT के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों का हमने क्या है सोचा था कि कुछ क्वेश्चन जैसे IIT के भी आ जाते हैं, तो बीच में IIT का कोई नहीं हुआ था, जैसे JEE का हमने दिया, NCERT एग्जाम्पलर का दे दिया, NCERT का दे दिया, सबका सब कुछ सॉल्व करा दिया। और देखना इसी में से सब क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। हमने कहा कि लास्ट में एक जरा IIT को भी ट्राई कर लो बेटा। तो IIT के प्रीवियस ईयर से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको मैंने दिया है, और हो सकता है एक दो मिल भी जाए इसमें। अब जो भी हो अच्छा है, नहीं मिलेंगे तो उस तरह का मिलेगा, उस पैटर्न का मिलेगा। तो आइए देखा जाए क्या कर रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 2480 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन इट, द बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द सेमीकंडक्टर। तो आप जानते हैं बेटा बैंड गैप जो होता है डेल्टा EG कितना होता है। अगर नैनोमीटर में बात करेंगे तो 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 1240 है बेटा, ये देखिए ये लैम्डा नैनोमीटर में है तो कितना है 2480। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, शानदार कैलकुलेशन है। IIT अपने क्वेश्चनों में बहुत कैलकुलेशन नहीं देता है, कॉन्सेप्ट केवल देता है, और इसी क्वेश्चन को हर जगह नकल किया गया है। बहुत पुराना क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, इसी को हर जगह नकल किया है, नीट में तो कई बार आ चुका है, तो फिर आने की उम्मीद है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पे एक फुल वेव रेक्टिफायर दिख रहा है। इसमें कहा है कि 1 के कारण कौन होगा। तो एक बात ध्यान देना, 1 ये नहीं है, 1 ये दिया है। कई बच्चे 1 इसको समझ लिए होंगे, तो हो सकता है ये सी पे टिक कर दिए हो। तो आप जानते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है, ये डायोड रिवर्स बाइस होता है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड जो फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये वर्क करेगा। तो जब ये वर्क करेगा तो इसका आउटपुट A मिलेगा, इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये देखो ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब आउटपुट जो है अब 1 से मिलेगा। ठीक है, इससे आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, B मिलेगा। ठीक, फिर इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। तो फिर अगले पॉजिटिव में ये देखिए C मिलेगा इसका, फिर अगले नेगेटिव में क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो इसका कौन सा मिलेगा, D। तो ये ध्यान देना, ये 1 का पूछा था, इसका नहीं पूछा, 1 ये है। ठीक है, तो केयर करना बेटा। फिर उसके बाद ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मैंने आपको क्लास में भी बताया है।
फोटान की एनर्जी से लेके और प्रोटॉन की एनर्जी का रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हो सकता है इस साल दे दे इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा था कि वेवलेंथ देखो, जब प्रोटॉन की बात करना तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। प्रोटॉन की बात किया है ना, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा पी इक्वल टू क्या होता है, ये देखो एच अपॉन रूट में 2m होता है। और फोटान ये देखो फोटान का जो होता है तो लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन कितना होता है, ये देखो ई होता है, सी अपॉन कितना होता है, ई होता है। तो क्या कर रहा है बेटा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, वेवलेंथ ऑफ फोटान लैम्डा 2, इसकी वेवलेंथ क्या कर रहा है लैम्डा 2, इसकी वेवलेंथ क्या कर रहा है लैम्डा 1। तो अब बताओ लैम्डा 2 को लैम्डा 1 से डिवाइड करोगे, क्यों भैया, लैम्डा 2 को लैम्डा 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, सब कुछ देखिए कांस्टेंट है, 2mhc कांस्टेंट है, तो ये देखिए लैम्डा 2 यानी ऊपर चला जाएगा ई पे हाफ, नीचे आ जाएगा ई, या यह क्या होगा, सब कांस्टेंट है, सबको कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक है। खाली प्रोपोर्शनल कहा है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये देखिए 1 अपॉन ई टू पावर हाफ आया, या इसी को अगर आप आगे ऊपर बढ़ाएंगे तो ई टू पावर क्या होगा माइनस हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बेटा ये चीज जरूर याद रखना, हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन क्या इस साल नीट में बन जाए, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो एक एक क्वेश्चनों को मैंने ये दिया है कि मतलब एक एक क्वेश्चन आपका कवर करे, हाँ कई क्वेश्चनों को इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है ताकि कवर करे कई क्वेश्चनों को। हाँ, हो सकता है थोड़ा पेपर टफ लगा है, नंबर कम आएगा, घबराना मत, इससे कोई बात नहीं, मैंने बस इसे ये दिया है कि भैया एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाए, मतलब ये 50 क्वेश्चन करीब 100 या 150 क्वेश्चन के बराबर हो जाए। तो अगर थोड़े कम नंबर आते हैं तो घबराइएगा मत, एक एक क्वेश्चन को जरा लास्ट में इसीलिए मैं आराम से डिस्कस भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक क्वेश्चन में आईआईटी के एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नीट के छिपे होते हैं, ठीक है। वो एकदम डिट्टो तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसका कुछ ना कुछ अंश जरूर आ जाता है। हाँ, जो भी मैंने अपने फील्ड में, अपने करियर में मैंने देखा, पढ़ाने के करियर में मैंने देखा कि इसमें आया। अब करा, न्यूक्लियस विद द मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट इमिट्स अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इमिट्स अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो ये बताओ अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अगर किसी से भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जैसे ये देखो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो एक उसका अल्फा पार्टिकल निकलता, मास नंबर में 4 की कमी होती है, ठीक है। तो अब एक मास नंबर जो होगा उसका, वो देखो एक मास नंबर कितना होगा 216, और जो अल्फा पार्टिकल निकला है उसका मास नंबर कितना हो जाएगा बेटा, उसका नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, ये देखिए उसका नंबर मास नंबर हो जाएगा 4। मान लीजिए इसका नंबर मास नंबर 4m है, तो इसका कितना हो जाएगा 216m हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि पहले इसका मोमेंटम क्या था, 0 था, तो बाद में भी इसका मोमेंटम 0 होगा, यानी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में क्या है बराबर होगा। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड मोमेंटम का आपस में बराबर होगा, ठीक है। देखिए दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर होगा, तो दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर है, तो इसका मोमेंटम होता क्या है, मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k1 है इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो मोमेंटम p इक्वल टू रूट में 2m के होता, वर्क और एनर्जी में याद रखो। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये देखिए p1 इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा 216m, k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2 4m बेटा, 4m क्या हो जाएगा k2 हो जाएगा। अब यहां से जरा इनमें रिलेशन निकाल लीजिए, तो इनमें रिलेशन निकालेंगे 2 कट जाएगा, ये देखिए 4 से 56 k1 इक्वल टू कितना हो जाएगा k2 हो जाएगा। ये देखिए मतलब क्या कहने का मतलब, अल्फा का जो है वो 56 k1 है। अब बताइए इसकी क्यू वैल्यू कितनी दी गई है, 5.5 दी गई है क्यू वैल्यू, इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो क्यू वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, दोनों की काइनेटिक, भाई जो उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी वही तो एनर्जी रिलीज होगा, तो जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, मतलब क्या कहने का मतलब बेटा, ये देखो k1 प्लस k2 ये किसके बराबर हो गया, k1 प्लस k2 किसके बराबर हो गया, कहां गए भाई 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, k1 आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा k2, तो k1 कितना हो जाएगा, k1 हो जाएगा k2 बाई 56 और प्लस ये देखिए k2 बाई 56 अपॉन k2 इक्वल टू 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ठीक है भाई। अब यहां से k2 की वैल्यू निकाल लो, k2 की वैल्यू निकाल लोगे तो यहां से क्या जाएगा बताओ बेटा 57 अपॉन 57 आ जाएगा इक्वल टू 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5.5 इंटू 56 अपॉन 57 आ गया। तो ये वैल्यू देखिए बताइए, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 से कम आएगी, थोड़ी सी 1 से कम आएगी, इसका मतलब 1 से कम आने की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.4
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए वही है भी कम और कोई है भी नहीं, ये तो बहुत कम आ जा रहा है। तो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर क्या होगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो आप बहुत लगा चुके थे, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने नहीं लगाया था और क्लास में मैंने ये सब बताया है, ऐसी बात नहीं है, क्लास में सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों को आसान भी लगा होगा। कह रहा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए V इक्वल टू V नॉट ln R/R0 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चा, EV, या U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा EV नॉट ln क्या हो जाएगा R बाई कितना हो गया R0, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब जब पोटेंशियल निकल जाएगा तो बेटा आप फोर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स जो होता है यही फोर्स क्या काम करेगा, ठीक है, यही देखिए यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। तो फोर्स F इक्वल टू मॉड ड्यू बाई डी आर ले लीजिए। तो मॉड ड्यू बाई डी आर का मतलब फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया बेटा, देखिए फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा EV नॉट, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई R बाई R0। अब फिर इसका करेंगे तो कितना होगा, नीचे क्या है मतलब R/R0 का यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना होगा R0, तो R0 कट गया, या देखो फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया, इसकी मॉड वैल्यू कितनी हो गई EV नॉट अपॉन कितनी होगी R। अब ये बताइए अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो यही फोर्स उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, मतलब यही फोर्स क्या होगा mv²/r इक्वल टू क्या होगा EV नॉट बाई कितना हो जाएगा बेटा R कट गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए R कट गया यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी कितनी आ रही है, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी R पे डिपेंड नहीं कर रही है, कहीं वेलोसिटी R पे डिपेंड कर रही है, कहीं नहीं डिपेंड कर रही है, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। तो अब आपके पास क्या फार्मूला है, देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बोर के NH अपॉन क्या होता है 2 पाई। ये बताइए क्या वेलोसिटी किसी R पे डिपेंड कर रही है, कहीं नहीं डिपेंड कर रही, तो इसका मतलब R सिर्फ n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n स्क्वायर के नहीं होगा बच्चा यहाँ, ठीक है ना, n स्क्वायर के, मैंने इसका शॉर्टकट भी फार्मूला आपको बताया है, क्लास में लिखवाया है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी A वाला सही होगा। कौन सा सही होगा A, तो ये 5 का A हो गया। 5 के बाद 6वें पे चलते हैं बेटा, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी दिया है बेटा, कट गया थोड़ा सा ग्राफ, हाँ यहाँ 8 होगा, ये देखिए x भी कट गया है, सॉरी ये भी कट गया है, ठीक है, तो z है, ठीक है, 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या क्या कटा है, एक पेपर होगा वहां लेते आइए, हाँ तो कट गया है वहां पे। तो देखो हाँ इस टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्या कर रहा है बेटा, 5 है, 7.5 है, 8 है, और यहाँ पे y दिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी इज, कौन सा प्रोसेस एनर्जी को क्या है, हाँ रिलीज कर रहा है, कौन सा प्रोसेस एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो 1 मिनट में देख ले रहा हूं हाँ कि क्या क्या है इसमें, हाँ तो देख लो बेटा, यहाँ पेपर में सही रहा होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है y है, यहाँ पे z है आपका, और यहाँ पे आपका x है, ये 8 है जहां x है, और यहाँ पे जहां y है वहां 8.5 है। तो कह रहा कौन सा, तो बेटा जिसमें क्या होगा याद रखिएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा वही एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब इसको आप बारी बारी चेक कर लीजिए, ठीक, सबको चेक कर लीजिए जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए चूंकि हम आंसर देख ले रहे हैं लेकिन आप लोगों को हम मौका नहीं मिलेगा, आप क्या करेंगे, आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा। तो हम देखिए इसको चेक कर रहे हैं, देखें इसको चेक करते हैं, ये प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है तो इसका मतलब भैया इसी में एनर्जी रिलीज होगी। तो 2i का मतलब कितना हो गया, ये देखो 2i का मतलब हो गया, ये देखो 2i का मतलब हो गया 2 इंटू 60 इंटू y पे कितना है 8.5, ठीक है। ये देख लो w पे कितना है बेटा, w पे है 120 इंटू 7.5, तो 120 इंटू 7 12 से 84 840 और करीब 900 के करीब आएगा, ये 900, देखिए ये रिएक्टेंट है 900 आएगा, और ये करीब क्या आएगा 120 12 बटे 96 960 और 60 960 और 60 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वह रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसी में एनर्जी रिलीज हो। बाकी आप सब में चेक करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट की किसी की ज्यादा आएगी, हाँ रिएक्टेंट की ज्यादा आएगी, प्रोडक्ट की नहीं ज्यादा आएगी, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है ना बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप जानते हैं, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। लाइट न्यूक्लियाई क्या है, क्या शो करते हैं, फ्यूजन, और हैवी न्यूक्लियाई फिजन शो करते हैं। फिर आइए बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस बार देखिए, इस बार जो जेई 2000 नीट 2023 में जो इस पे क्वेश्चन बना था बेटा, वो इसी से बनाया था, इसी से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बना दिया था। करा यंग डबल एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट द टाइम द फ्रिंज बिट्स रिकॉर्डेड बीजी, वीआर, बीबी रिस्पेक्टिवली। देन तो यहां पे आप जानते हैं बेटा फ्रिंज बिट बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा डी अपॉन छोटा डी होता है। अब देखिए जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रिंज बिट ज्यादा होगा। तो ये तो भैया नोन है कि भैया लैम्डा की वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। इसका मतलब बीटा आर इज ग्रेटर देन बीटा जी इज ग्रेटर देन बीटा ब्लू, ये आपका ज्यादा होगा। ठीक है ना भैया। 7 के बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जर्वर कैन सी, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है ही। तो ये देखिए, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल टॉप एंड ऑफ थिन रॉड ऑफ हाइट h प्लेस्ड एज शोन। ये देखिए h हाइट तक है, शोन इन फिगर। द बीकर हाइट इज 3h एंड रेडियस h। ठीक है, चलो रेडियस इसका h है। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड अप टू हाइट 2h ही कैन सी द लोअर एंड। पहले यहां से हम एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम पानी से भर देते हैं, इसको यहां से पानी भरते हैं, 1 मिनट। इसको यहां से हम एक कर ये देखते हैं और यहां से इसको पानी से भर देते हैं। ये देखिए, ये हाइट ये हो गया, ये हाइट हो गया। तो अब क्या हो रहा है बेटा, जब पानी से भर दिया गया तो अब हम टॉप नहीं देख रहे हैं, बॉटम देख रहे हैं। देखना बच्चा, क्या देख रहे हैं, बॉटम। बॉटम का मतलब यूं गया और यूं आने के बाद, ये देखिए यूं आने के बाद क्या है, ऐसे यूं आए, देखिए बॉटम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यानी ये देखिए, ये आपका आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब वही बात है, आर हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। तो देखो ये जब आई है तो ये भी आई है। अब इसको मेन है क्या, निकालना। यही चीज क्या है यहाँ पे मुश्किल क्रिएट करती है। तो इसके लिए मुश्किल क्रिएट करती है, मतलब मैथमेटिक्स इसमें लगाना। बाकी तो बहुत सिंपल आसान क्या क्वेश्चन, हम मीडियम से जा रहे हैं उधर की तरफ, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, म्यू साइन आर इज इक्वल टू क्या, उधर एयर है 1 साइन आई। अगर ये निकल गया बस उसके बाद खत्म कहानी। इसके बाद अब गणित है। गणित में सबसे पहले बेटा देखो, ये हाइट 2h है और ये h है, तो ये तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये जो आएगा तुम्हारा कितना आएगा, रूट में 5h आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। साइन आर इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेटा साइन आर की वैल्यू देखो क्या हो गई, म्यू साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, परपेंडिकुलर कितना हो गया, h अपॉन रूट में 5h आ गया। फिर साइन आई देख लो कितना है, साइन आई भी निकालना बहुत आसान है बेटा, साइन आई बहुत आसान है निकालना। साइन आई कैसे बेटा, ये देखिए आई दिया है, ये देखिए ये हाइट कितनी है, h है, और ये भी कितना है, h है, ये भी h है कि नहीं h। तो ये तो बहुत आसान निकालना। साइन आई निकालोगे तो ये क्या निकालोगे, h अपॉन कितना, ये रूट 2h हो जाएगा। देखो h अपॉन कितना हो जाएगा, रूट 2h। ठीक है, तो साइन आई कितना हो जाएगा, h अपॉन रूट 2h। सब कुछ कट गया, तो म्यू की वैल्यू बिना सोचे समझे क्या आ गई, 5 कितनी आ गई, 2 आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन रहा। ठीक, तो 8 ये हो गया। तो उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, टीआईआर से रिलेटेड बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हाँ हो सकता है डिट्टो रिजल्ट मिल जाए आपको। तो कह रहा बेटा, ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इमर्स्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, a light beam incident normally on the face AB is totally reflected, totally क्या कर रहा है, हाँ reflected, totally reflected to reach on the face BC, on the face हाँ BC। ठीक, तो फेस BC इफ कौन सा केस होगा इसमें, तो आप जानते हैं इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि अगर मान लीजिए लाइट रे गिर रही है तो उसके बाद ये टोटली यहां पे क्या हो रही है, ये जैसे इसका नॉर्मल ऐसे हो रही है, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, हाँ मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये थीटा होगा, वह ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के होना चाहिए। मतलब यहां पे साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल देन किसके होना चाहिए, किसके, साइन थीटा सी के होना चाहिए। और ये देखिए साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल देन कितना होगा, 1/म्यू। अब म्यू क्या होता है, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर होता है। तो डेंसर कौन है बेटा इसमें, डेंसर 4/3 है कि 1.5 है, डेंसर कौन है, ये देखिए साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 डेंसर का, डेंसर है आपका ये 3/2 और ये क्या है 4/3, तो इसका मतलब साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन कितना हो गया 1/9 कितना 8 या ग्रेटर देन इक्वल देन 8 कितना 9। तो ये देखिए ए वाला आ जाएगा 8/9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा।
9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए सर्कुलर रिंग दे दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, हाँ सर्कुलर रिंग दे दिया है यहाँ पे। सर्कुलर रिंग लूप ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन, सेंटर्ड एट द ओरिजिन ओ, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, देखिए एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए हैविंग टू टर्न्स ऑफ प्लेस्ड विथ इट्स सेंटर एट z इक्वल टू √3r, देखिएगा इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 2 है। सर्कुलर वायर लूप एज शोन इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है with the respect to the z axis, if the mutual induction इतना then the value, तो आप जानते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू होता है n2 फाई अपॉन कितना i, n2, तो इसका कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, छोड़ दो मारो गोली, n2 फाई फाई क्या हो जाएगा बेटा b(a2) b1 a2 और cos कितना है, ये देखिए इनके बीच का एंगल कितना है 45, तो 45 पे लिख दो 45, ठीक है, अपॉन आई हो गया। अब देखिए सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, देख लीजिए सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे, m इक्वल टू सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 2, म्यू नॉट ni अपॉन 2r² प्लस x कितना है, x जो है वो √3r है, 3r का स्क्वायर म्यू नॉट i r² अपॉन 2r² प्लस x² पे 3 कितना हो गया 2 हो गया। और a2 कितना है, a2 बेटा a है, तो a का मतलब हो जाएगा a² और cos 45 कितना है 1/√2। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, बस p/2 की वैल्यू एकदम दौड़ के आ जाएगी। पहले 2 को उड़ाओ, i को उड़ाओ, चलो i को उड़ा दिए। अभी हम इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट r² a² अपॉन 3 1 4 r हो जाएगा 4r² पे 3/2 कर रहे हो, तो 4r² पे 3/2 कर रहे हो, तो 4 पे 3/2 का मतलब कितना होगा 2 पे 3, 2 पे 3 हो गया, ये 2 पे 3 हो गया और ये r का क्यूब हो जाएगा और ये 2 पे हाफ हो गया, 2 पे कितना हो गया बेटा हाफ हो गया, ठीक है। अब देखिए एकदम आ गया, एकदम दौड़ के आ गया, यानी म्यू नॉट a² अपॉन, ये देखिए बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, 2 पे 7/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा, तो 7/2 का मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है। 10 के बाद 11 पे चलते हैं बेटा। 11 क्या कह रहा है, एन एसी वोल्टेज सोर्स वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब देखो वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड टू सीरीज विद द कैपेसिटर C एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन 2023 के नीट में आया था, लेकिन हाँ उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ दिया था। अब इसमें देखो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए जाएंगे, तो जरूर इन क्वेश्चनों को देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चनों को मैंने दिया है, ठीक है। अब क्या है बेटा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V अपॉन क्या होता है इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होता है r² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर होता है। अब बताइए अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा तो ये वैल्यू घट रही है, जब ये वैल्यू घटेगी तो पूरी वैल्यू घटेगी, और जब ये वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब I क्या होगा, बढ़ेगा। I बढ़ने का मतलब इसका बल्ब ग्लो ब्राइटर, यानी बल्ब जो है वह क्या है ज्यादा तेज जलेगा। 11 के बाद 12 पे चलते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द स्पीड u अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो पहली बात, एक बात याद रखना, जो u यहां एंटर कर रहा है जिससे निकल रहा है स्पीड कांस्टेंट होगा, यानी या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जगह डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी गई है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो फोर्स ऐसे लगता है। तो देखो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जरा इनवर्ड दी गई है, ये देखो इलेक्ट्रॉन टिप में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगने का मतलब वाई क्या, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निगेटिव वाई एक्सिस में डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब u इक्वल टू क्या होगा, v होगा, और y लेस देन कितना हो जाएगा 0, y लेस देन कितना हो जाएगा 0। 12 के बाद 13 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इसका पार्ट हर जगह बन चुका है, मतलब इसको तोड़ तोड़ के कितना बेच डाले हैं सब एग्जामिनेशन वाले, ठीक है। इसी को तो करा प्रोटॉन ड्यूटॉन, और क्लास में मैंने बताया है हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर कर रहा है तो सेम काइनेटिक एनर्जी के केस में बेटा रेडियस क्या होता है, इक्वल टू रूट में 2m के अपॉन कितना होता है क्यूबी, देखिए r इक्वल टू रूट में 2m के अपॉन क्यूबी, इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई कितना होता है क्यूब, इसका मतलब r अल्फा, ठीक है, इंटू r प्रोटॉन, देख लो किसका ज्यादा होगा r ड्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना होता है अल्फा का 4m होता है, इसका चार्ज कितना होता है 2q होता है, rp का कितना होता है रूट e में m बाई q हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा रूट में 2m बाई q हो जाएगा। अब देखो जरा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये कट गया, 1 इंटू रूट 2 आया,
इसका मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम होगा रेडियस, और ये ड्यूट्रॉन भाई साहब ज्यादा होंगे। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? फिर के बाद 14 पे चलते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा। तो यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाँ, मतलब ये आपका गैल्वेनोमीटर करंट आईजी है, बाई कनेक्टेड टू ये कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस आर है, कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर 30 वोल्ट। तो आपको ये देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर से बच्चा V इक्वल टू IG आप क्या कर लीजिए, G प्लस R कर लीजिए। ये देखिए V कितना हो गया बेटा, V कितना हो गया, हाँ 30 वोल्ट। IG कितना हो गया बेटा, IG हो गया 0.0006, और G कितना हो गया 490 प्लस R। ठीक है, सॉरी जी। तो यहां से आपको G की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए वही G की वैल्यू नहीं थी। अब क्या है आगे का जो हिस्सा, क्या है हिस्सा माने कहानी, वह कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर है। तो आप बेटा जानते हो जब कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर अगर अमीटर में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए क्या आता है, IG G इक्वल टू I माइनस IG क्या, यस आता है। यानी IG G इक्वल टू I माइनस IG क्या आता है, हाँ यस आता है। तो IG पता है, यहां से IG तो पता ही है बेटा, G यहां से निकाले लिए हो, I कुछ दे भी दिया होगा, कनेक्टेड टू शंट, ये शंट का रेजिस्टेंस दिया है, इट बिकेम एन अमीटर। हाँ ये देखो ये I दे दिया है, I है ये IG तुमको हाँ पता ही है, G यहां से निकाली लिए, यस दे दिया, सब रख के सॉल्व करना, n की वैल्यू क्या है आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगा C। फिर चलते हैं 15 क्वेश्चन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। करंट द सर्किट शोन फिगर द करंट थ्रू मतलब करंट क्या होगा। तो पहले इसके लिए देखिए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए बेटा लास्ट लूप से, एकदम अंतिम लूप से शुरू करते हैं। फिर 2, 4 और 4 सीरीज में, ठीक है 8 हो गया, 8 और 8 पैरेलल में, 4 हो गया, 4, 2 और 4, 8 हो गया, 8 और 8 पैरेलल में, अब फिर सब 9 हो गया। इसका मतलब करंट यहां से जो निकलेगा I इक्वल टू 9/9, यानी 1 एम्पियर करंट लेके यहां से भागेगा। तो इसमें तो बेटा 1 एम्पियर करंट हो गया। 3 ओम में क्या कह रहा है, 3 ओम में कह रहा है 0.5, गलत कह रहा है। 3 ओम में कह रहा है 0.25, गलत कह रहा है। अब 4 ओम में देखना है, किसमें देखना है, ठीक है देखिए इसमें तो 1 एम्पियर हो गया। अब यहां से करंट क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो बेटा ये 8 ओम है, अब पीछे का भी सब 8 ओम है, देख लो सब पीछे का 8 ओम है। 4 2 6 2 8 8 8 कितना 4, 4 2 6 2 8 8 8 कितना 4। तो इसका मतलब यहां से करंट इक्वली डिवाइड होगी, यहां 0.5 एम्पियर जाएगी, तो बेटा यहां भी 0.5 एम्पियर जाएगी। अब फिर यहां से करंट का डिवीजन होगा, देखो तो ये देखो 8 ओम है बेटा, इनका भी सम 8 ओम है, तो यहां से करंट डिवाइड होगा इक्वली 0.25 एम्पियर, यहां भी 0.25 एम्पियर। तो ये देखो आएगा, इसका मतलब 4 ओम में कितनी करंट आएगी, 0.25 एम्पियर, यानी कौन सा सही है, डी। तो 15 का डी हो गया। 16 देखिए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ कराए वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है L, 3 आइडेंटिकल सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज ड्यू टू द करंट द टेम्परेचर ऑफ वायर इज रेज्ड बाय डेल्टा टी इन टाइम टी, डेल्टा टी इन टाइम हाँ टी। तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा, हीट गिवन बाय सेल कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर टी। ये 3 सेल हैं तो इसका मतलब 9V स्क्वायर, 3V का स्क्वायर, और ये जब हीट देंगे वायर में तो ms डेल्टा थीटा होगा। अब कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वायर को खींच के नहीं, हाँ खींच के नहीं दिया है, डबल लेंथ का यूज कर रहे हैं, डबल लेंथ का। द टेम्परेचर सेम हो रहा है, नंबर ऑफ सेल कितना चाहिए, तो ये देखिए नंबर ऑफ सेल के लिए यानी स्क्वायर V स्क्वायर, ठीक है। ये बताइए अगर वायर का लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 2 गुना होगा, याद रखना खींच के नहीं डबल किया गया है, जोड़ के डबल किया गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। और ये बताओ अगर जोड़ कर डबल किए हैं तो मास भी डबल हो जाएगा, ये देखिए मास भी डबल हो जाएगा, मास भी डबल हो जाएगा। चलिए भाई मास भी डबल हो जाएगा, तो यहां से देखिए कट्टम कुट्टम कट्टम कुट्टम सब कर लीजिए, यानी n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 36, या n इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 6 हो गई। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या दे रहा है, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एक सरफेस दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आई कैप में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना दे दिया है, E0 आई कैप में दे रहा है। करा भैया आपको फ्लक्स बताना है, तो देखिए फ्लक्स के लिए फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स के लिए फाई इक्वल टू E डॉट कितना होता है A, ये देखिए फ्लक्स फाई इक्वल टू E डॉट कितना हो जाएगा A, ये देखिए फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 आई कैप, एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए एरिया, अब इसका एरिया निकालना पड़ेगा बेटा,
तो एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि किसी भी इस तरह की आकृति का एरिया के लिए साइड क्रॉस साइड आप कर सकते हैं। क्यों? साइड क्रॉस साइड, तो साइड क्रॉस साइड में ये देखिए, ये साइड कितना हो जाएगा, ये है आपका ए जे कैप है, और ये आपका कितना है, ये है आपका ए आई कैप प्लस ए के कैप। तो एरिया कैसे निकालेंगे? साइड क्रॉस साइड, साइड क्रॉस साइड में, ठीक है, इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी ए के कैप हो गया, क्या हो गया, ठीक है। और फिर ये के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई जे के, तो के क्रॉस जे कितना हो जाएगा बेटा, आई कैप, ए आई कैप। अब चलिए, अब आप फ्लक्स के लिए क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया कितना हो गया जरा देखना, ठीक है, ए के कैप प्लस ए आई कैप। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट आई कैप, ठीक है। अब देखिए फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा। अब बताइए आई डॉट के क्या होता है, 0, और आई डॉट आई क्या होता है 1, तो ई डॉट क्या बचेगा बच्चा लोग, ए स्क्वायर बचेगा। ई डॉट ई स्क्वायर है कि नहीं कहीं? सिंपल क्वेश्चन आपका। 17 के बाद 18 क्वेश्चन बेटा, देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा करा। 80 माइक्रोकूलम चार्ज जो है यहां से चल रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है एकदम आ जाए, ठीक है, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा आ जाए, आ ही जाए तो अच्छा है। तो 80 माइक्रोकूलम यहां से देखो चार्ज चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। तो कह रहा है कि इसमें चार्ज कितना होगा। तो याद रखिए मैंने चार्ज बांटने के लिए आपको बताया था कि अगर चार्ज बांटना है इसमें, जैसे Q1 है तो इसके लिए टोटल चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो उसके लिए इसका 3 मतलब C1, जैसे ये C1 अगर है, थोड़ा ऊपर चलो भाई, थोड़ा ऊपर चलो, C1 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो बताइए Q1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है बेटा, 40 80 C1 कितना है, ये देखिए 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5, तो कितना हो जाएगा 5 से 16 + 3 48 यानी 48 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। फिर उसके बाद चलते हैं, ये देखिए 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखिए 2 लार्ज एंड वर्टिकल मेटल प्लेट है, ठीक है, ये इनके बीच प्लस प्लस है, ये क्या है माइनस माइनस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यक्स दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, यक्स दिया है। Proton is released rest midway between the two plates. It is found to move at 45 degree to the vertical just after release. अगर प्रोटॉन यहां पे छोड़ दिया जा रहा है तो प्रोटॉन सीधे नहीं जा रहा है, वह क्या जा रहा है, वर्टिकल से 45 डिग्री। तो समझ रहे होंगे कहां जा रहा होगा, क्योंकि उस पर फोर्स इधर लग रहा है, क्यूवी कह रहा है आगे चलो, और फिर उसका वेट mg कह रहा है नीचे चलो, ठीक है भैया। तो ना तेरा ना मेरा, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कैसे चलेगा, बीच में चलेगा। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया है, आप देखें यहां वेक्टर से 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 45 डिग्री जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्यूवी अपॉन कितना हो गया mg। तो 10 45 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, और क्यूवी अपॉन कितना हो गया बेटा mg, या ये देखिए क्या हो जाएगा, क्यूवी इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, क्यूवी इक्वल टू कितना हो गया बेटा mg, या E की वैल्यू यहाँ क्या होती है, E की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। सब कुछ दे दिया है तुमको, मास मालूम है प्रोटॉन का, G मालूम है, Q मालूम है, ठीक है, L मालूम है, X तुमको निकालना है, वही X की वैल्यू रख के निकाल लीजिए, ठीक है ना बेटा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। फिर चलते हैं बेटा ये 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है, करा है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, ये देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब करा है एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा। तो बेटा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c की तरह है। तो देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस m, इस एक्सिस पे कौन है x, अब प्लस ये कितना हो जाएगा c, इसकी तरह है। तो एक्सीलरेशन, और तो एक्सीलरेशन आपका होता क्या है, आपने देखा होगा v dv बाई dx होता है, याद करिए। तो इसको चलिए डिफरेंशिएट कर दिया जाए, हाँ इसकी v की वैल्यू रख दिया जाए माइनस mx प्लस c, क्यों dv बाई dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 होगा, c का 0 होगा, माइनस m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a इक्वल टू माइनस प्लस m स्क्वायर x और माइनस सी एम। तो ये देख रहे हैं किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू mx माइनस c का। तो y इक्वल टू mx माइनस c का कौन सा है, ये वाला ग्राफ होगा, y इक्वल टू mx माइनस c का कौन सा है, ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है ना बच्चा। तो y इक्वल टू mx माइनस c का ये वाला ग्राफ है, ठीक। ये आपके 20 क्वेश्चन। 20 के बाद चलते हैं 21 क्वेश्चन। क्या करा बेटा, 3 चार्ज हैं, देखिए वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज शोन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन 0, यानी पूरे कॉन्फिगरेशन का नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है।
तो कह रहा है कि भैया Q इज इक्वल टू, तो अब चलो नेट U जीरो कह रहा है, यानी U की वैल्यू जीरो कह रहा है, तो चलो निकाल लो, पहले इसके और इसके वैल्यू बीच की जीरो निकालो, तो बोलो क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू बाई कितना, देखिए के क्यू क्यू बाई ए, फिर अब इसके बीच का करो, इसके बीच का क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए, प्लस बेटा इसके बीच का के क्यू क्यू बाई ए रूट टू, देख लीजिए के क्यू क्यू बाई क्या हो जाएगा ए रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या करेंगे भैया, सब में से के क्यू बाई ए कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, क्यू प्लस बचेगा क्या, कहां गया, क्यू प्लस प्लस कितना हो गया भैया, प्लस प्लस प्लस, अरे कुछ कॉमन हुआ है ना, क्यू बाई रूट टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया, ये सारा इधर आके जीरो हो गया। अब हमको क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यू को यहीं रहने दो, ये देखो 1 + 1 बाई रूट टू हो गया, और ये बच्चा माइनस क्यू हो गया, ये देखो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू रूट टू अपॉन रूट टू प्लस 1। अब बेटा घबराना मत, देखो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, अब ये नहीं कि सर गलत दिया है, इसके लिए अब चूंकि मैथ्स है ना, तो रूट टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखना कभी कभी ऐसे होते हैं सब, बदमाशी करते हैं सब, रूट टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये बताओ, रूट टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आया है, माइनस क्यू रूट टू आया है, ठीक है, क्यू रूट टू आया है, नीचे क्या आ जाएगा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, किसकी वैल्यू पूछा है, कैपिटल क्यू की वैल्यू पूछा है, तो कहां से गड़बड़ हो रहा है, कॉन्फिगरेशन इज जीरो इफ क्यू इज इक्वल टू, ये सही किया हमने, देखो क्यू क्यू के बीच का कर दिया, कहीं एक छूटे ना, के क्यू स्क्वायर, ये क्या हो गया, के क्यू क्यू बाई, हाँ के क्यू क्यू बाई, ये तो ए रूट टू ही आएगा इक्वल टू जीरो, के क्यू प्लस क्यू बाई रूट टू, ये देखो क्यू कॉमन हो गया, रूट टू प्लस वन, और अब क्या करेंगे, रूट टू प्लस वन है, तो रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, या मैंने रूट टू माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू, यहाँ निकला कौन है भैया, ये क्यू इधर आया है, माइनस क्यू आया है, तो रूट टू माइनस 1, तो रूट टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए कि रूट टू प्लस 1 से, रूट टू से कर दें, सॉरी देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, झूठ में परेशान हो रहे हैं, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा 2, और यहां कर देंगे तो रूट टू से, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट टू, ये आ जाएगा, ठीक है, तो झूठ में परेशान कर रहा है। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाँ वैसे तो ये क्वेश्चन ही डिट्टो नीट में एक बार छाप दिया गया था, लेकिन फिर आ सकता है, कुछ ना कुछ इसका पार्ट आएगा, एकदम सेम आईआईटी का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, तो फिर आ सकता है, या नहीं आएगा तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आएगा। करा ओपन पाइप सडनली क्लोज्ड विद द रिजल्ट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, तो बेटा ये बताओ क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक कितना होता है, 3v अपॉन कितना होता है 4l, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन की कितनी होती है, सब याद कर लेना एकदम। तो कह रहा कि भैया ये जो है इससे क्या है, ज्यादा है, कितना 100, तो यानी 3v अपॉन 4l माइनस v अपॉन 2l ज्यादा है 100। फिर कह रहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, यानी v बाई 2l की वैल्यू आपको निकालनी है, तो v बाई 2l की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करिए, ठीक है, इसमें से अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये क्या आएगा, v बाई 4l कितना आएगा, 100 आएगा। आपको चाहिए क्या, v बाई 2l, v बाई 2l कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 200, कितना हो जाएगा 200। 22 के बाद 23 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब देखो ये क्या करा है, हाँ करा है, 2 वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ सेम मटेरियल है, बट लेंथ l and 2l have radii 2r and r respectively. They are stretched under the same tension. Both the string vibrate in their fundamental modes. One of length L with frequency f1 and other with frequency f2. The ratio of f1 by f2. f1 by f2 पूछ रहा है। तो बेटा आप जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, सितार का गिटार का 1/2l रूट में t अपॉन पाई r स्क्वायर रो, यानी फ्रीक्वेंसी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lr, यानी f1 अपॉन f2 बेटा क्या होता है l2 क्या करा है 1/lrn होगा, हाँ 1/lr ही होगा, तो 1/lr का मतलब क्या हो गया L2 R2 अपॉन L1 R1। अब देख लो क्या क्या है बेटा, तो पहली की फ्रीक्वेंसी इसकी देखो क्या है, ये इसका जो रेडियस है ये 2r है, ये r है,
L2 क्या है बेटा, L2 2L हुआ है, L2 2L हुआ है। तो ये देखो सब कट पिट गया, तो आंसर आ गया 1:1 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, फार्मूले बेस्ड। 23 के बाद 24 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ, फ्रिक्शन से रिलेटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F। हाँ, F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सच दैट ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, मतलब ब्लॉक जो है मूव ना करे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अप्लाइड फोर्स जो होगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाए तो ये देखो, ये फोर्स F होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, F cos 60, और इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F sin 60। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, ऊपर, mg कैसे होगा, नीचे, फ्रिक्शन कैसे होगा, ऐसे। ये बताइए, अगर ये मूव न करे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए, F cos 60 के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू आर इक्वल टू F cos 60 होना चाहिए। ये बताइए R क्या होना चाहिए, R ऊपर है, ये नीचे है, इसका मतलब mg माइनस F साइन 60 होना चाहिए इक्वल टू F cos 60। चलिए, सब कुछ आ गया है कि नहीं। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1/2√3। यम कितना है, मास कितना है, √3। जी भैया कुछ ले लीजिए, 10 ले लीजिए, हाँ 10 ले लीजिए, चलिए 10 ले लिए। माइनस F तो निकालना ही है, √3 बाई कितना 2 आएगा ही, F/2 आएगा। अब यहाँ से इसको कॉमन सॉमन ले लीजिए, सॉल्व करिए, F की वैल्यू दौड़ते हुए आ जाएगी, ठीक है ना। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बेटा, हीट से रिलेटेड। हाँ, आप जानते हैं पीवी ये कैसा प्रोसेस है, पहले देख लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस है। तो पहले देखते ही चित्र एक बात याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, 0। अब बचा कौन, डेल्टा क्यू इक्वल टू किसके बचा, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। हीट सप्लाइड यहां कितनी की दी गई है, देखिए हीट सप्लाई हीट। हाँ, तो अब वर्क डन कैसे कैसे हो जाएगा, W से AB, W से BC और W से CA हो जाएगा कि नहीं। तो बेटा सावधान रहना, देखना वॉल्यूम एक्सिस ऐसे नहीं है, वॉल्यूम एक्सिस इधर है, तो इसीलिए जब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं वर्क निकालने के लिए तो हमेशा वॉल्यूम एक्सिस पे गिराते हैं बच्चा। तो अगर AB प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना है तो आप परपेंडिकुलर इस पे गिराएंगे, तो ये जो होगा ये पूरा वर्क होगा, ये देखिए पूरा वर्क होगा, ये पूरा वर्क कितना हो जाएगा देख लीजिए, W इक्वल टू, ये कैसा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। प्रेशर कितना है 10, चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना है, देखिए 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 जूल हो गया। कितना हो गया, 20 जूल, तो ये 20 जूल हो गया। WBC क्या होगा भैया, सही है ना भैया, कहीं गड़बड़, अरे एक है भाई, 2 में से एक जाता है, क्या ना बचता है, तो ये देखो 10। WBC, ये देखिए WBC में 0 होगा क्योंकि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये AB देखना, ये प्रेशर एक्सिस है, बहुत बच्चे गलत किए होंगे, ठीक है, ये देखना। हाँ, लेकिन ये सब क्लास में सब डिस्कस हुआ। ये देखो वॉल्यूम एक्सिस है, इस पे गिर रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या होगा, 0 होगा। फिर WCA कहां गया, CA, ये CA में क्या होगा, CA में तो निकालना है भैया, CA में निकालना है, तो CA में निकालना है तो WCA कितना हो जाएगा, 5 10 -5, कोई है -5 एकदम है। 25 के बाद 26 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। An ideal gas initially at temperature T and volume V, its volume increased by delta V due to an increase in temperature delta T, pressure remaining constant। तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट कौन सा लॉ फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ। तो V/T क्या है, कांस्टेंट। V/T कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज करोगे, हाँ कुछ भी करोगे भैया हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब जो भी कुछ करोगे, मारपीट धाड़ कुछ भी करोगे, इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। चलो मल्टीप्लाई करो इधर, VT प्लस V डेल्टा T, VT प्लस T डेल्टा V, कट्टम कुट्टम हो गया। हमको क्या चाहिए, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। तो डेल्टा V अपॉन ये देखिए T डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T आ गया। हमको क्या चाहिए, 1 आ गया, डेल्टा V अपॉन चाहिए, तो इसको इधर कर ले, इसको यहां से हटा दो, 1/T कर दो। तो ये देख रहे हो इसको डेल्टा कह रहा है, तो ये बताइए डेल्टा और T में कौन सा रिलेशन आ रहा है, अरे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कौन सा ग्राफ होता है, C, ठीक है। 26 के बाद 27 चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन भैया, ठीक है। कैलकुलेट करने को कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यूब है साइड ऑफ लेंथ इतना, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। आपको क्या कहा जा रहा है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप जानते हो L क्यूब होता है, तो आप ऑप्शन देख लो,
ठीक है, यहां 1.2 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितने में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। और देख लो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कौन है, तो बिना सोचे समझे एवल को टिक कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देख लो भैया। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रेशर इज इतना, P1 इतना, P2 इतना, वॉल्यूम चेंज इतना, द बल्क मॉडुलस। तो बेटा बल्क मॉडुलस कितना होता है बेटा, इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। डेल्टा V कितना होगा, P2 माइनस P1, ये प्रेशर का चेंज। डेल्टा V अपॉन V कितना हो जाएगा, 10/100। अब चलो भैया घटाने तो आएगा ही, 1.16 में से 1.01 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1. अरे घटाना है भैया, बड़ा मुश्किल काम है। 1.5 तो यहाँ बचा ही, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा, और फिर आपका यहाँ 1 बचा। ठीक है ना, सही घटाए हैं, नहीं घटाए होंगे तो आप लोग माइनस कर लीजिएगा भाई। ये हो गया आपका, और ये 10 बाई क्या हो गया 100। सॉल्व कर दीजिए, इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है ना भैया, वही आ रहा है 28 का ए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 1.55 दे रहा है। ठीक है, 1.55, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1.55 आ जाएगा सही। अब देखिए भैया, इसके बाद चलते हैं 29। लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ए बी। ठीक है, इसका है एक्सिस ए बी के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है। इट्स सेंटर एंड इट्स पैरेलल टू टू ऑफ साइड सी डी इन लाइन इन द प्लेन ऑफ प्लेन passes the center of plate and makes an angle theta with AB. The moment of inertia of the plate. याद करिए, मैंने क्लास से बताया था, अगर लाइन आपकी क्या है, ठीक है, एक पॉइंट से पास करती है थीटा एंगल पे, तो मैंने कहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके थ्रू होगा, अगर प्लेन चेंज नहीं हो रहा है तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके थ्रू होगा। यही अगर मान लीजिए ऐसे हो रहा है, देखिए प्लेन नहीं चेंज हो रहा है, एक ही प्लेन में है, तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इसके थ्रू होगा। यही अगर ऐसे हो रहा है तो इसके थ्रू भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर एक्सिस सेम प्लेन से सेम पॉइंट से पास करती है तो भले कितना एंगल अगर वो रोटेट हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कितना होगा, आंसर इसका आई होगा। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। 30वां कह रहा है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है पिवोटेड एट ओ इज द रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये रॉड जो इसे घुमाया जा रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। At time t equal to जो small insect start from O and moves with the constant speed v। देखिए small insect है, v velocity से तो देखिए भाग रहा है towards other end। ठीक है, the magnitude of torque कैसे होगा, टॉर्क कैसे होगा, कैसे ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले टॉर्क के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इक्वल टू आई ओमेगा, कीड़ा जो भाग रहा है उसका कितना होगा, mvr। क्यों भैया, कीड़ा जो भाग रहा है mvr। ये बताइए L इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये रॉड का, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा। अब ये देखिए V कितना बनेगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, mvr। ये mvr है तो एंगुलर मोमेंटम V इक्वल टू कितना होगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो mvr किसके किसके बीच का फाइंड करना है बेटा, टाउ और इसके बीच का फाइंड करना है। तो आपको पता होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। चलिए भाई ठीक है, तो टाइम के टर्म में अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा इसके टर्म में बेटा, टाइम के टर्म में। तो एक मिनट, चलिए भाई देखिए, हाँ एक मिनट, v को भाई ओमेगा कांस्टेंट है ना, v तो वेरी कर रहा है, तो v इक्वल टू जरा r ओमेगा कर लेते हैं, तभी जाके बात फैलेगी। तो r स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे जब हम करेंगे तो l इक्वल टू 1/3, देखिए क्या आएगा, ml स्क्वायर ओमेगा प्लस m, r कितना हो जाएगा भाई, v स्क्वायर t स्क्वायर ओमेगा। अब चलिए, आप जानते हैं कि टाउ जो होता है वह dl/dt के बराबर होता है। बताओ टाउ क्या होता है, dl/dt। तो चलो डिफरेंशिएशन के लिए तैयार, आ जाओ भैया डिफरेंशिएशन के लिए तैयार। तो डिफरेंशिएशन के लिए तैयार, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए m v स्क्वायर
ओमेगा और 2t हो जाएगा। तो इसका मतलब टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t। अब बताओ टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, प्रोपोर्शनल ग्राफ ये वाला है। ठीक है, 30 के बाद 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा कैसे है। तो कह रहा भैया एक पार्टिकल जो है इस तरह से, देखो ये पार्टिकल जो है, हाँ एक पार्टिकल जो है ऐसे देखो, ये सर्कुलर पाथ पे इसे ना चला, ये तो कह रहा कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो अगर एंगुलर मोमेंटम इसके थ्रू निकालेंगे, देखिए ओ के थ्रू, देखिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा रोटेटिंग प्लेन, जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका अगर ओ के थ्रू निकालेंगे तो ये देखिए इधर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे होगा कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा अगर इसके चारों तरफ घूम रहा है तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब येलो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों में। तो इसीलिए हम वेक्टर येलो को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। लेकिन फिर कह रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम पी के थ्रू। तो जब पी के थ्रू होगा तो ये बताओ पी के प्लेन के ऐसे होगा, परपेंडिकुलर, मतलब इनको और इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम की दिशा होगी। तो ये एंगुलर मोमेंटम की दिशा देखो ऐसे होगा। अब जैसे जैसे हम घूमेंगे तो देखो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ देखिए, लेकिन उसका डायरेक्शन बदलेगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं एलपी नॉट कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन नहीं कांस्टेंट है। तो अब देख लो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन है, सी, एलो रिमेन कांस्टेंट व्हाइल एलपी वेरी विद द टाइम। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है, उसका क्या बदल रहा है, डायरेक्शन। अब चलते हैं 31 के बाद 32 क्वेश्चन पे। 32 देखिए, बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन करा। 2 पॉइंट मास है, देखो भैया एक इधर की तरफ है 0.3 मास है, एक इधर की तरफ कितना है बेटा, ये दोनों देखो एक दूसरे से 1.4 है। तो कहा जा रहा है कि भैया कहां इनको ऐसा लटका दिया जाए कि इसे घूमने लगे एकदम। हाँ तो भैया आप जानते हैं कि कहां इनको एक्सिस बना दिया जाए कैसे घूमने लगे, सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर इधर से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो याद करिए मैंने आपको बताया है कि अगर इधर से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x इक्वल टू क्या होता है, रूट m2 l अपॉन सॉरी m2 l अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर 0.3 kg से निकालना है तो ये वाला मास नहीं लिया जाएगा, ये वाला मास लिया जाएगा। 0.7 इंटू यल कितना 1.4, और 0.3 और 0.7 जोड़ोगे तो कितना 1, 1498 यानी 0.98, 0.98 फ्रॉम मास 0.3 kg। ठीक है, 32 के बाद 35 क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। ये कौन मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराओ भैया मुस्कुराओ, नीट देना है हमें, मुस्कुराइए, आपको नीट देना है। इसी तरह से एकदम स्माइल फेस आपका रहे, एकदम हमेशा के लिए चकाचक रहें बेटा आप लोग, एकदम सिलेक्शन हो, जबरदस्त सिलेक्शन हो, हर जगह आप लोगों की ही जय जयकार हो। लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर which has been drawn with the ink uniform line thickness. The mass of ink used to draw each of the two inner circle and each of the two line segment in m। ये देखो ये सब m है, इसका मास m है, इसका मास m है, और ये जो है बड़ा ये है, इसका मास 6m है, और ये जो है ओरिजिन पे है, 0 0 पे है। इसका जरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है -a, इसका हो गया -a, इसका हो गया बेटा, इसका हो गया a, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये लाइन का, वर्टिकल लाइन का कितना, वर्टिकल लाइन 0 0 पे है, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 -a। ठीक है, करा है यक्स cm, y कोऑर्डिनेट निकालिए। तो y कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका मतलब y cm का मतलब ये देखो पूरे का मास कितना है 6m, तो 6m इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस ये देखिए m इंटू कितना हो जाएगा a, ये देखिए m इंटू कितना हो गया a प्लस इसका देखिए m इंटू कितना हो गया a, m इंटू a। फिर इस लाइन का देखिए m इंटू कितना हो गया 0। ठीक है, फिर इसका देखिए किसका m इंटू कितना हो गया -a, तो -m में, तो ये देखिए ये m में ये m में कट गया, अपॉन कितना मास हो गया 10। अब बताइए ये क्या आया a/10, तो a/10 है कोई ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बेटा 34 क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन कहा जा रहा है ए पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन, ए पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन EMW का क्वेश्चन है। 100 नैनोसेकंड क्या कह रहा है, 100 नैनोसेकंड is absorbed by completely by small object initially at rest. Power of pulse is 30 megawatt and the speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. The final momentum of object is कह रहा है, मोमेंटम आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो बेटा उस दशा में रेडिएशन प्रेशर कितना लगता है, प्रेशर
देखिए प्रेशर, प्रेशर कितना होता है, हाँ देखिए प्रेशर कितना होता है, प्रेशर क्या होता है I/C होती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, ये देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, इंटेंसिटी क्या होता है पावर अपॉन एरिया, पीपी कट गया, यानी फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन टी, ये पावर वाला है, पावर है अपॉन सी। देख लो क्या निकालना है, देख लो फाइनल मोमेंटम, यानी इन्हीं फाइनल मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा पावर इनटू टी अपॉन सी। बोलो पावर दिया है, टी दिया है, सी दिया है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 35 में क्या करा है, देखिए क्लास में बहुत कराया क्वेश्चन, विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड एनर्जी को किस में बदल रहा भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, हाँ विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है। ये क्या है, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Assume that the generator converts a fixed fraction with the wind energy by its blade into electrical energy. Wind speed V, the electrical power. तो बेटा ये बताओ, इस तरह से ये विंड मिल होती है, ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है और इस पे हवा आके गिरती रहती है, गिरती रहती है, हवा इसको घुमाती रहती है। ये बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, फोर्स एफ इक्वल टू क्या लगेगा, मास चेंज होता रहेगा हवा का dm/dt। अब देखिए v मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, यानी d/dt एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ इनटू रो। dl/dt को क्या कहते हो v, यानी फोर्स क्या हो जाएगा a रो v का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए dl/dt को आप क्या कहेंगे, ठीक रो। तो अब बताइए पावर कितना होता है, पावर p इक्वल टू f इंटू वी, f इंटू वी का मतलब कितना हो जाएगा a रो v क्यूब। तो पावर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है v क्यूब के हो जाता है, किसके हो जाता है v क्यूब के। 35 के बाद 36 देखिए वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लीस्ट काउंट पूछा है, तो बेटा मैंने आपको बताया क्लास में लीस्ट काउंट वर्नियर का, न इधर देखिए न इधर देखिए, खाली ये देखिए और क्वेश्चन में ढूंढिएगा कितना बीएसडी कितना एमएसडी बराबर है। तो देखिए इसमें लिखा है, ठीक है, कि द मेन स्केल है 20, ये देखिए ये, यानी क्या कहने का मतलब 16 बीएसडी बराबर 20 एमएसडी। ये बताइए VSD किसके बराबर होगा बेटा 20/16 MSD। MSD की वैल्यू दे दिया है, ये देखिए कहां दिया है ये। अब चलिए क्या हो जाएगा MSD माइनस VSD कितना हो गया बेटा 20/16 MSD। चलिए 1 में से जरा 20/16 जाए, जा सकता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हम कर दिए लग रहा है क्या भाई, हाँ कुछ लग रहा है गड़बड़ कर दिए, 1 मिनट, अरे भैया सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, गड़बड़ होने का मतलब यहां से गड़बड़ हो गया है, हाँ ये गड़बड़ हो गया। चलो हटो, क्या गड़बड़ हो गया भैया, 20 इक्वल डिवीजन ऑफ द VSD, ये 20 VSD 16 MSD के बराबर है, यानी VSD क्या हो जाएगा भैया 16/20 MSD। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो MSD माइनस कितना हो गया 16/20 MSD, यानी 1 में से यानी 4/20 MSD, यानी 1/5 MSD। 1/5 MSD कितना है 1, तो 1 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। 36 के बाद 37 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देख लीजिए 37 क्वेश्चन। सर्किट शोन इन द फिगर, ये सर्किट देख लिए, सर्किट शोन इन द फिगर contains 2 diodes each with the forward resistance of 50 ohm। प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है फॉरवर्ड 50 ओम। तो ये देख लीजिए ये आपका कौन होगा फॉरवर्ड बाइस, ये आपका क्या होगा रिवर्स बाइस, इसमें तो करंट जाएगी नहीं। अब ये क्या हो गया 100 और 50 क्या हो गया सीरीज में, इसका मतलब करंट आई इक्वल टू 6 अपॉन कितना हो गया 250, कितना हो जाएगा 250, ठीक है 250 50 ओम, मतलब डायोड ईच विद द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम, मतलब ये भी 50 जोड़ना पड़ेगा बेटा, इसका भी 50 है, तो 150 एंड 50 200, और ये कितना हो गया 300। 300 का मतलब आई इक्वल टू क्या हो गया 1/50, 1/50 का मतलब कितना हो गया 0.02 एम्पियर करंट। 37 के बाद 38 देखिए, देखिएगा ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सब आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ ना कुछ इसका पार्ट जरूर मिलेगा, देखिएगा ठीक है। क्या करा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम सरफेस व्हेन द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है देखिएगा फोटान की एनर्जी है,
और फॉल्स ऑन इट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इमिटेड फ्रॉम सरफेस व्हेन द फोटॉन, ये देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां दिया है। आप जानते हैं के मैक्स जो होता है वह किसके बराबर होता है, ईवी नॉट के, और ईवी नॉट जो होगा वह क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से कट जाएगा, यानी वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कोई तामझाम करना ही नहीं पड़ा। अब देखिए 29 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन इन इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। चलिए भैया आओ प्लेन मिरर बना लेते हैं, प्लेन मिरर आ जाओ। ठीक है, प्लेन मिरर में ये देखिए ये कौन सा कैप है, ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये कौन है, ये आपका जे कैप है, और नीचे माइनस जे कैप है। तो लाइट इंसिडेंस कर रही है, चलिए इंसिडेंस कराइए। इंसिडेंस कितने क्या कर रही है भैया 1/2, ये देखिए 1/2 आई कैप माइनस √3 कितना हो गया जे कैप हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हमको अब इस तरह से इंसिडेंस करेगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट भी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। इसका मतलब इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है। देखिए मतलब ये कौन सा है, इसका इक्वेशन है आई कैप माइनस √3 जे कैप, और इसका इक्वेशन क्या है भैया, इसका इक्वेशन है माइनस जे कैप है। तो इनके बीच का एंगल निकालना है, तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस आई इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। क्यों भैया, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा cos i इक्वल टू आएगा √3/2, और √3/2 कितने की वैल्यू होती है cos 30, यानी i इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, i इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। 39 के बाद 40 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन। ये देखिए रफ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस पे एक ब्लॉक क्या है रेस्ट पे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये देख लीजिए 0.7 है, और इंक्लाइनेशन कितना है 30 है, मास कितना है 2 है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, द फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब देखो बेटा जब भी इसके लिए क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पे दो चीज कंसीडर करते हैं। पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं, ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये होगा यहाँ पे क्या म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। तो म्यू का मतलब 0.7 आ गया, मास का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, जी का मतलब कितना 10 ले लिया जाए, 9.8 लिया जाए, 9.8 लिया जाए, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आ रहा है 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3 आ रहा है। ठीक है, ठीक, अब इसमें है ऑप्शन में देखिएगा। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे चेक कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अपनी औकात नहीं होती बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो जब तक बॉडी रुकी हुई है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। बॉडी अगर रुकी हुई है तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब बेटा यहां अप्लाइड फोर्स कौन है, इस पे जो नीचे की तरफ फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है, तो बताओ नीचे की तरफ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा ही यहां पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा बेटा। एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब कहां गए भैया 2, जी का मतलब 9.8, और ये साइन 31/2। तो आप चेक कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है 9.8। तो ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स देखो ज्यादा आ रहा है, लेकिन नहीं ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, तो इसीलिए आंसर ये नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग इस पे टिक किए होंगे, सावधान रहें। ठीक है, किस पे होगा, ये होगा। ठीक है, जब तक बॉडी चले ना तब तक याद रखना, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब आ जाते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। क्या करा भैया, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, देख लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ दौड़ रहा है, ऐसे देखिए नीचे की तरफ दौड़ रहा है। करा भैया आप इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पूरे सेमी सर्कुलर पाथ में नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है, इनके और इनके किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा, इसके लिए राइट हैंड रूल हमने बताया था। ये देखिए ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये इंड्यूस्ड करंट की दिशा है। इंड्यूस्ड करंट का मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो ये देखिए ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखिए लोअर पोटेंशियल इधर हो जाएगा, हायर पोटेंशियल इधर हो जाएगा। तो मतलब ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, लोअर पोटेंशियल। ये क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट कौन होती है, सेल के अंदर वाली करंट होती है, और ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाती है। इसका मतलब अब लोअर पोटेंशियल पे होगा और क्यू हायर पोटेंशियल पे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इक्वल टू V/2R होगा। तो ये देखिए V/2R, V/2R, ये तो एक ही ऑप्शन ही है। ठीक है, तो कौन कर जरूरत है करने की, चेक करने की, इसे भी चेक कर दो। 41 के बाद 42 देखो बेटा क्या कह रहा है,
ध्यान दीजिए, ये लूप आपको दिख रहा होगा, ये लूप दिख रहा है, ठीक है, और लूप दिख रहा है, इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट इसका बताना है। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आप सभी लोगों को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू क्या होता है, आई ए, कभी ना जाइए, ठीक है, आई ए है, एरिया अब निकालना है। तो चलिए भैया एरिया निकालिए। तो एरिया के लिए देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है प्यारा सा, क्यों भैया, स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, अभी एरिया का डायरेक्शन ले लेंगे, प्लस 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, तो 4 सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। और मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा क्या होती है, देखिए ऐसे किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है, के कैप, तो के कैप की तरफ होगा। तो अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आर की वैल्यू कितनी होगी, ए बाई 2, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर प्लस 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई 2, ए बाई 2 का मतलब ए स्क्वायर बाई 4, ये क्या हो गया, के कैप, 2 से 2 कट गया। तो अब देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ एकदम मिल रहा है, बी वाला 42 का ये हो गया। 43 देखिए क्या करा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कनेक्टेड अक्रॉस द वन गैप, हाँ रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज। हाँ ये देखिए एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का पहले डायग्राम बना लीजिए, ऐसे मीटर ब्रिज साहब होते हैं, याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर सेल बस से निकल गया है लेकिन मीटर ब्रिज सेल बस में है। तो ये देखिए यहाँ 2 ओम हम कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ क्या कनेक्ट कर दिए हैं, यक्स ओम, और ये देखिए पोटेंशियोमीटर वायर, कहाँ चले जा रहे हो भैया तुम, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर, और ये यल है, और ये कितना है 100 माइनस यल है। तो बोलिए व्हीटस्टोन वेज फॉलो होगा, इसका मतलब 2/x इक्वल टू यल अपॉन कितना होगा, 100 माइनस यल। अब कह रहा है क्वेश्चन में इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, तो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया था क्लास में, इसकी वैल्यू देखिए यक्स जो है ये ग्रेटर देन कितना है, 2 ओम है। तो मैंने आपसे कहा था कि याद रखिए अगर इनको जैसे इंटरचेंज किया जाएगा, जैसे क्या किया जाएगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब बेटा ये देखो, इंटरचेंज का मतलब ये इंटरचेंज ऐसे किया गया, इसमें कौन आ गया, ये देखो यक्स साहब आ गए, इसमें कौन आ गया बेटा, इसमें 2 साहब आ गए। तो जब इंटरचेंज किया जाएगा तो ये देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, तो जॉकी शिफ्ट टुवर्ड्स लेस रेजिस्टेंस गैप, तो मतलब जॉकी जो होगी वह और इधर सरक जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यल प्लस 20, और ये वाला कितना हो जाएगा, 80 माइनस कितना, यल, हाँ 100 माइनस यल नहीं, 20 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट कर जाएगी। अब इसके लिए क्या इक्वेशन होगा बेटा, इसके लिए होगा यक्स बाई 2 इक्वल टू यल प्लस 20 अपॉन कितना, 80 माइनस यल। अब देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप यल की वैल्यू निकाल लीजिए। सॉल्व कर लेंगे, एकदम क्यों नहीं कर लेंगे भैया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यक्स एक्स कट जाएगा, यल की वैल्यू आ जाएगी, यल की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में रख दीजिए, फिर उसके बाद यक्स आ जाएगा, वही यक्स निकालना था, यक्स आपका आ जाएगा। 44 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा, चार्ज Q 2Q and 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, हाँ सॉलिड स्फीयर 1 2 3 रेडियाई r/2, हाँ देखिएगा इसका रेडियाई r/2 है, हाँ सब अंदर की तरफ चार्ज है पूरा, और ये तो करा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये बताइए बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रेडियस कितना है, रेडियस r/2, तो यहाँ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू KQ कितना होता है बाहर की तरफ, r²। सरफेस पे कितना होता है बेटा, सरफेस पे देख लीजिए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2Q कितना हो जाएगा, r²। और देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ r4Q है अपॉन r³ में रेडियस कितना है बेटा अंदर की तरफ, KQ स्मॉल r अपॉन r³, r कितना है 2r, यानी 8r³, ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन 2r का स्क्वायर। अब देखो सबसे ज्यादा कौन लग रहा है, सबसे ज्यादा तो E2 लग रहा है, कौन लग रहा है, E2, फिर उसके बाद कौन लग रहा है, E1, और सबसे कम कौन लग रहा है, E3, तो कौन सा ऑप्शन है, C। ठीक है 44 के बाद 45 चलते हैं, देखो बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या करा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट 0 0 a/2 एंड 0 0 माइनस a/2। चलिए भाई 0 0 a/2, मतलब ये क्या बनाते हैं, ये हम बनाते हैं ऐसा कि कौन सा एक्सिस बनाते हैं, इसको हम जेड एक्सिस बनाते हैं, ये देखिए जेड एक्सिस, ठीक है जेड एक्सिस, इसको हम क्या बनाते हैं, हाँ देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, माइनस a0a, हाँ कुछ भी करें, अब इसको y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और x एक्सिस किसको बनाएंगे भैया, x एक्सिस देखिए इन भाई साहब को x एक्सिस बना लेंगे, ये देखिए x एक्सिस हो गए, ऐसे न होता है,
तो देखिए चार्ज कहाँ रखे गए हैं, तो चार्ज बेटा एक यहां रखा गया है, ये देखो 0 0 a/2, इस पे कौन चार्ज रखा गया, प्लस क्यू रखा गया है। और ये देखो 0 0 माइनस a/2 कहां होगा बेटा, 0 0 माइनस a/2, इस पे कौन चार्ज रखा गया, माइनस क्यू। अब देखिए कह रहा है कि एक पॉइंट कहां है, ठीक है, एक पॉइंट कहां है, -a,0 पे। -a,0 कहां होगा बेटा, एक्स एक्सिस के निगेटिव में होगा। हाँ ये देखिए ये जो एक्स एक्सिस गया है वो ऐसे नहीं गया है, एक्स एक्सिस ऐसे गया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ऐसे गया है एक्स एक्सिस, मतलब ये जैसे हमारा पेन है तो यहां होगा, ये देखिए यहां कौन सा पॉइंट है, यहां पॉइंट है -a,0, 0, और एक पॉइंट कहां है 0, a, मतलब एक पॉइंट यहां है बेटा 0, a, 0। अब बेटा एक बात बताओ जरा, ये बताओ इस माइनस क्यू चार्ज के कारण दूरी यहां पे क्या है, समान, प्लस क्यू चार्ज के कारण भी दूरी यहां पे समान है, तो माइनस के कारण यहां पोटेंशियल माइनस होगा, इस प्लस के कारण यहां पोटेंशियल प्लस होगा, तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, इसका कुछ नाम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, v = 0। सेम उसी तरह से ए पॉइंट भी बेटा देखो कैसे है, ए पॉइंट ऐसे है, ऐसे ए पॉइंट ऐसे है, तो इससे देखो दूरी समान, इससे भी दूरी समान, तो ए पॉइंट में भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, va = क्या आ जाएगा, 0। अब बताओ किसी चार्ज को अगर 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल तक ले जाओगे तो बोलो वर्क डन कितना होगा, ये। अब बताओ दोनों का पोटेंशियल अगर आपस में बराबर है तो बेटा वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। वर्क डन कितना होगा, 0, यानी सी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है भैया। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन का सिंपल पेंडुलम हैज टाइम t, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड। देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कैसे, y = kt², घबराना नहीं है, y = kt²। हाँ बेटा ये कठिन पेपर में नंबर कमाए, घबराना मत, बस इसी तरह से मैंने दिया था बेटा, हाँ याद रखना, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अंतिम पेपर था, पेपर कठिन है, ये नहीं, बस मैंने उसी तरह से दिया है ये कि ताकि हम आप IIT से क्वेश्चन रिलेटेड थोड़ा सा कुछ ध्यान दें। और हाँ जरूरत भी नहीं देखने की, अभी नहीं कि नहीं लगा है तो कई बच्चे लगेंगे पलट पलट देखने ना, ये भी अरे एकदम मत करना, इस समय तो एकदम छोटा छोटा पढ़ो, छोटा छोटा फार्मूला खाली पढ़ो, जो शॉर्ट नोट्स वाली सब बंद कर दो, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसी को पढ़ो इस समय, कहीं कुछ नहीं, अंत में शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा, मैं बार बार कहता था, ठीक है। कुछ तो इधर उधर का पढ़ो, ये नहीं कि भैया हमने क्वेश्चन दे दिया तो ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे अरे IIT का क्वेश्चन सर ने दिया हम नहीं कर पा रहे उसको पलट के देख लें, नहीं, हो गया देख लिया, ये क्वेश्चन बस देख ले, डिस्कस जो कर रहे हैं, ठीक है, जो सीट है उसको देख ले, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट पढ़िए, बहुत आसान पेपर आएगा, सिंपल पेपर आएगा, जनरल पेपर आएगा, बस हाँ स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, अगर वह आपका सही है तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए y = kt² है, तो कह रहा है वैसे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, vx 2kt, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा 2k। अब ये बताइए एक्सेलरेशन k की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2। इसका मतलब पेंडुलम जब यहां है, कहां है, हमारे पास है, तो Ly कितना है, g है, ठीक है। पेंडुलम जब लिफ्ट में है, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो कितना होगा, 2π रूट में L/g + a होगा। अब देखिए भैया क्या हो जाएगा, T1/T2 √g + a/g, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, T1² T2², g + a/g, ये कितना हो जाएगा, 12/10, 12/10 का मतलब कितना हो गया, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यानी कितना हो जाएगा, 6/5। 47 के बाद 47 क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, टुटुक टुटुक ऐसे चल रहा है। तो ये बताइए ये 0 से लेके a/2 तक जाने का समय t1 है, यहाँ a/2 से a तक जाने का समय क्या, t2 है। तो आप खुद बता सकते हैं भैया यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, बोलिए होती है कि नहीं ज्यादा वेलोसिटी, तो जब यहां से जाएगा तो भैया बड़ा तेजी से जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जाएगा उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब वेलोसिटी कम होती जाएगी तो आधा दूरी अब क्या होगा, ज्यादा समय में तय करेगा। तो बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं T2 = T1, नहीं तो बहुत बच्चे याद किए होंगे 0 से a/2 तक जाने का समय T/12, a/2 से a तक जाने का T/4, याद है कि नहीं भैया, हाँ तभी T/4 आएगा, ठीक है, याद है ना, हाँ तो उसको हमने याद कराया था भैया, ठीक है। जैसे पूरा समय क्या होता है, यहां से देखिए, यहां से यहां तक T/ कितना होता है, 12 होता है ना, हाँ तो ये यहां से लेके यहां तक याद कर लीजिए, फिर यहां से यहां तक का याद कर लीजिए, और नहीं तो भैया T2 = T1 याद किए रहिए, ठीक है। अब 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन ए कंटेनर इज हीटेड विद द 1 किलोवाट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ढक्कन को खोल दिया जा रहा है तो कितना, 160 जूल पर सेकेंड, ठीक, राइज 27 से,
तो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतना दिया है, कितना समय लगेगा। तो ये बताइए हीट गिवन बाय हीटर कितना होगा, P इंटू टी। हीट टेकन बाय वाटर कितना होगा, MS डेल्टा थीटा। और जो ढक्कनवा है खुला है उसकी वजह से हीट लॉस कितनी होगी। हाँ हीट लॉस कितनी होगी, हीट लॉस होती है नहीं हीट लॉस हो रही है ना, हीट लॉस तो हीट लॉस हो रहा है पावर P इंटू टी को हीट कहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 160 T हो जाएगा। ठीक है, उतनी हीट लॉस हो रही है। पावर P कितना है 1000, तो 1000 T हो जाएगा। यम कितना है 2, यस कितना है 4.2 इंटू 10 पावर 3, 27 में 77 जाए कितना बचेगा 50, और ये क्या हो जाएगा 160 T। ये बताइए 160 T इधर आया कितना हो जाएगा 840 T। 840 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.4 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 50। इसका मतलब क्या हो, सब कट गया, T इक्वल टू हमारे ख्याल से 500 क्या आ गया सेकेंड। अब 500 सेकंड को मिनट में बदल लीजिए, 8 मिनट कितना आ जाएगा 20 सेकंड। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बेटा, कर रहा है मेटल बॉल इमर्स्ड इन अल्कोहल विद W1, ये W2। ठीक है, देखना टेम्परेचर ज्यादा है W2 वाले का। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज लेस देन, अच्छा लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ज्यादा है। एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ मेटल इज लार्ज, अच्छा डेंसिटी ज्यादा है देन अल्कोहल, इट कैन बी शोन। तो बेटा जब दोनों को निकालेंगे तो इनका जो अपेरेंट वेट आएगा मतलब W1 माइनस W2 आएगा, वह कितना आ जाएगा भैया, वेट इक्वल टू क्या होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, सब डेंसिटी तो कांस्टेंट है, गामा यल माइनस किसके आ जाएगा, गामा एस सॉलिड। अभी बताइए गामा यल इज ग्रेटर देन गामा एस है, इसका मतलब W1 माइनस W2 क्या होगा, ये देखिए ग्रेटर, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब W1 माइनस W2, ये गामा यल की वैल्यू जो है इसमें क्या आ जाएगी, ये देखिए गामा यल की वैल्यू जो है, हाँ मतलब इसका चेंज वेट निकालेंगे तो वो निकालिएगा W2 माइनस W1 करके निकालिएगा। W2 माइनस W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी भी आ जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाएगा, डेंसिटी सॉलिड का लीजिएगा, ठीक है, और भी चीजें टर्म रहेंगी, प्रोपोर्शनल कर लीजिए। गामा लिक्विड का होगा क्योंकि उसका ज्यादा होगा, गामा सॉलिड का होगा बेटा, तो अब देख लीजिए ये गामा लिक्विड का गामा सॉलिड से ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, या ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आने का मतलब W2 माइनस W1 अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब W2 इज ग्रेटर देन कितना हो रहा है, W1, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा है, सी। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए, हो सकता है इस साल 50 क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो 50 क्वेश्चन आ जाए। क्या है 50 क्वेश्चन, आप कह रहा है कि अगर अर्थ सरफेस से R रेडियस पे भेज रहे हैं तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो बेटा आप लोग याद किए होंगे कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन 1 प्लस h बाई RE होता है। तो यहाँ h क्या कह रहा है, RE कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं क्वेश्चन, तो h की जगह RE रखेंगे तो कितना हो जाएगा, mgRE अपॉन 1 प्लस RE बाई RE, यानी क्या हो जाएगा mgRE बाई कितना हो गया 2, mgRE बाई 2 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये 50 का ए। तो इस तरह से बेटा ध्यान दीजिए बच्चों, ये हम लोगों ने बेटा अपना काम किया। अब आप लोगों को भैया 5 तारीख को क्या है, अपना परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट करना है, रिलैक्स मोड में रहना है। तो बेटा एकलव्य टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी संजीवनी टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसमें डेली टेस्ट कराते हुए हम लोगों ने 250 प्लस टेस्ट कंप्लीट कर लिए। तो इसके लिए पूरे गुरुकुल टीम को बहुत बहुत बधाई, हमारे साथियों जो साथी टीचर हैं उनको बधाई, हमारे जो भी हैं, जो लोग इसमें क्या है पार्टिसिपेट किए, जो बच्चे पार्टिसिपेट किए, कई हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर लोग जो इसमें बड़ी मेहनत किए, जितने निरीक्षक गण थे, जो लोग हमेशा क्लास में इन्विजिलेटर का काम करते थे, वो लोग बड़ी मेहनत किए इस धूप में। तो जितने लोग भैया इसमें साथ दिए, साथ साथ सबसे प्यारे छात्र जो इस गर्मी में, इस धूप में बढ़ चढ़ कर इस टेस्ट में आए। लेकिन बेटा मैंने आपको बताई थी कलाम साहब की बात, याद रखिएगा, जितना ही आप क्या है, ठीक है, सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। तो अगर आप ये जले हैं तो एनर्जी कंजर्व है, याद करिएगा, ठीक है, आप जरूर क्या है कामयाब होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो बेटा ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, ठीक है। ये हमारी पिछली टीम, कुछ टॉपर। अब बेटा प्यारे बच्चों, इस जगह को आपको रखना है, नहीं प्यारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर अब की बार 700 प्लस। तो बेटा एकदम पूरा मुझे उम्मीद है बेटा पाओगे तुम लोग, 700 प्लस पाओगे। कई बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, एनर्जी कंजर्व है, और उसी सिद्धांत के आधार पर, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं बस एक चीज जानता हूं, ऊर्जा का संरक्षण। अगर कर्म है तुम्हारे अच्छे तो वह कभी निष्फल नहीं होंगे, कभी बेकार नहीं होंगे। तो अगर तुमने कर्म किया है
अच्छे से किया है तो बेटा आपकी बार जो मैं कह रहा हूं 700 प्लस वह जरूर सही होगा। इसी के साथ बेटा विजयी भव, अच्छा करो। अब हम लोग जब मुलाकात होगी तो बेटा अब मिला जाएगा विजयोत्सव में। जब विजय का उत्सव मनेगा, आपके सिलेक्शन का जब सेलिब्रेशन होगा तो उस समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग भैया पढ़ते रहिए। 5 मई आपका बेस्ट हो, अच्छा हो। थोड़ा सा भैया प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे, ठीक है। अपने माता पिता का जरूर आशीर्वाद ले लीजिएगा उस दिन, क्योंकि माता पिता ही इस समय भगवान हैं, वही भगवान के रूप हैं धरती पे। उनका आशीर्वाद लेकर, ठीक है, उनकी दुआएं आपके साथ रहेगी, उनका आशीर्वाद भी रहेगा। लेके परीक्षा देने जाइएगा, हम लोग का आशीर्वाद पूरा है बेटा। एकदम विजयी भव, मस्त रहो और एकदम विजय श्री वापस लेकर आओ बेटा, तब जाके बढ़िया से क्या है विजयोत्सव मनाया जाए। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, विजयी भव।